नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत झा और आज की इस क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स को समझा था और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को भी समझा था, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसका डेबिट क्रेडिट का क्या रूल था इसको भी समझा था। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हम एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस इनको डेबिट करते हैं, उसके बाद जैसे कि कैपिटल हो गया, इनकम हो गया, लायबिलिटीज हो गया, इनको क्रेडिट करते हैं। एसेट्स अगर बढ़ता था तो उसको हम लोग डेबिट करते थे, एसेट्स अगर कम होता है बिजनेस में तो उसको क्रेडिट करते थे। लायबिलिटीज अगर बढ़ता है बिजनेस में तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटीज अगर कम होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा था और बहुत सारी बेसिक्स चीज़ों को भी हम लोगों ने समझा था, जिसको मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए, आपको 3-3 मिनट का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देखिए, आपका बहुत सारा बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक कॉमन सा डाउट जो अक्सर होता है कि जब कभी भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो वहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हैं। मतलब कि गुड्स को जब कभी भी खरीदा और बेचा जाता है तो वहाँ पे हम परचेजेस या सेल्स लिखते हैं। लेकिन अगर हम गुड्स के अलावे कोई चीज़ परचेज या मतलब सेल्स करते हैं तो फिर हम वहाँ पे परचेज नहीं लिखते हैं, वहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर अगर परचेज किया तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हमने कैश में खरीदा है। अगर हमने फर्नीचर को बेचा है मान लीजिए तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया फर्नीचर गया, टू फर्नीचर अकाउंट। इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, उसको, ये डाउट को इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी चीज़ खरीदा जाता है इस उद्देश्य के लिए ताकि उसको व्यापार में फिर बेचा जाए, तो उसको जनरली हम लोग गुड्स की परिभाषा में लेकर आते हैं। और जो कुछ भी सामान इस उद्देश्य से खरीदा जाएगा कि उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसको बेच दिया जाए, या फिर थोड़ा सा क्वालिटी ऐड करके वैल्यू एडिशन लगाकर फिर उसको बेच दिया जाए, तो उस केस में हम उसको गुड्स मानते हैं। और गुड्स जब कभी भी खरीदा या बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा तो हम परचेजेस लिखेंगे और बेचा जाएगा तो हम यहाँ पर जो है सेल्स लिखेंगे। लेकिन गुड्स के अलावे अगर हम कोई चीज़ खरीदेंगे, यानी कि व्यापार में अगर हम इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, थोड़ा लंबे समय तक रखने के लिए उसको खरीद रहे हैं, तो वो जनरली संपत्ति होती है। तो उसको जब खरीदेंगे तो उसके नाम से ही जर्नल एंट्री जो है क्रिएट करेंगे। लाइक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स आ रहा है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप पढ़िएगा तो इससे भी समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब एक और भी चीज़ परचेज से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी गुड्स किसी कारणवश बिजनेस से चला जाता है, अदर देन सेल्स, सेल्स होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, सेल के अलावे जैसे परचेज रिटर्न की वजह से भी गुड्स हमारे बिजनेस से जाता है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, मतलब सेल्स और परचेज रिटर्न को छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर गुड्स हमारे बिजनेस से जाएगा, जैसे कि गुड्स को हमने एज ए सैंपल दिया, गुड्स को हमने एज ए चैरिटी कर दिया, दान में दे दिया, या लॉस बाय फायर हो गया, मतलब गुड्स जल गई हमारी, या फिर हमने गुड्स का पर्सनल विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया, तो ऐसे केस में जो जर्नल एंट्रीज बनेगा उसमें ध्यान रखिएगा कि हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। मतलब जो गुड्स आया था हमारे पास, अब वो जा रहा है, तो ऐसे केस में परचेज जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके पीछे भी लॉजिक है जिसको आप धीरे धीरे और समझेंगे। जब आप लेजर वगैरह बनाना सीखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट सब ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि अगर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, मतलब हम लोगों ने वस्तु को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला, तो ऐसे केस में जो जर्नल एंट्रीज बनेगा वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बनेगा। तो आई होप परचेजेस से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड, मतलब गुड्स से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो आपका दूर हो जाएगा इस वीडियो को देख के। और ये जो नोट्स है इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ भी लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आपका अगर इंग्लिश मीडियम में होगा तो उस हिसाब से डाउन उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा, या फिर अगर आपका हिंदी मीडियम होगा तो हिंदी में भी है तो उसके हिसाब से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जर्नल एंट्रीज के थोड़े भारी भारी टॉपिक जो है उनको भी लेकर आएंगे। और जब जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाएगा तो फिर लेजर को स्टार्ट करेंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।